बिकॉज द सिस्टम इज पैथेटिक, चीजें दोबारा उसी तरह हो जाती हैं। अगर आपको मैं ऑनेस्टली कहूं तो शायद उस बदबख्ती की रेशो जो है वो 100% हो गई। ओए 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 कि वो 100% लोग वापस आकर उसी तरह बदबख्ती करते हैं कि मैं एक ही दरवाजे में बार बार टक्कर ना मारता हूं। एक जानिब सहाफी हम पर तनकीद कर रहे थे, दूसरी जानिब मुआशरा हमें दुआएं दे रहा था, तीसरी सिमत थी हमारे उन पुलिस वालों वो हमें दुआएं दे रहे थे। वो रुख हमें एक जानिब ये फील देने लगा कि यार पता नहीं तुम क्या चीज हो। दैट वाज द डे जिस दिन मैंने ये चीज बंद कर दी। आज तक अगर इमरान ने 100 केसेस में हाथ डाला है, 100 लोगों को पकड़ा है, यानी वो फैक्ट्रियां थी, जराइम पेशा लोग थे, करप्ट सरकारी अफसर थे, जो भी था, अगर वो 100 की तादाद है तो वो केस सॉल्व कितने हो, इनकी शरह क्या है? जब आप उसको पकड़ के एक्सपोज कर लेते हैं तो शरह क्या है ठीक होने की, या बाद में यानी चंद माह बाद फिर से वही सिस्टम शुरू, या वही बहालियां, मामूली शफलनेस, ये सारी चीजें एक्सप्लेन। मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज बताऊं, बिकॉज द सिस्टम इज पैथेटिक, चीजें दोबारा उसी तरह हो जाती हैं। अगर आपको मैं ऑनेस्टली कहूं तो शायद उस बदबख्ती की रेशो जो है वो 100% हो गई। मैं 90-99 भी नहीं कहना चाहूंगा। मियां साहब, आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, डेड ऑनेस्ट सर, मैं लाउड एंड क्लियर हूं इस मामले पर कि वो 100% लोग वापस आकर उसी तरह बदबख्ती करते हैं। अब उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं सर। हमारा काम है कि मुझे अल्लाह ने एक चीज दिखाई, अगर मैंने उसको अल्लाह की दी तकवीयत के साथ चौक में लाकर नंगा करके खड़ा नहीं किया तो सर मैं जिम्मेदार। और अगर दोबारा माफिया ने आकर उसको प्रोटेक्ट करके वहीं बिठाया है तो सर मैं उसके साथ पर्सनल होऊंगा तो मुझ पे ही शक होगा। और आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे साथ शैतान भी चलता है, मेरे साथ रहमान का रास्ता भी चलता है। तो सर मुझे नहीं पता कि किस कमजोर लम्हे में मैं कहीं डगमगा जाऊं। मैं इंसान हूं, मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता। दैट इज द ओनली रीजन जिस पर मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं एक ही दरवाजे में बार बार टक्कर ना मारता रहूं। सर मैं आपको बताता हूं, हमने शराबी बिल्ले पकड़ने शुरू किए। अब सिचुएशन ये हो गई कि एक जानिब सहाफी हम पर तनकीद कर रहे थे, दूसरी जानिब मुआशरा हमें दुआएं दे रहा था, एक तीसरी सिमत भी थी। वो क्या है? तीसरी सिमत थी हमारे उन पुलिस वालों की जो यूनिफॉर्म में थे लेकिन वो शराबी बिल्ले नहीं थे, वो हमें दुआएं दे रहे थे। हालात ये आगे कि वो हमें बताने लगे टेलीफोन करके कि बैन फलाना बंदा फलां टाइम ते फलां था ते बोतल रख के निकल रहे हैं। सर अब आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक यूनिफॉर्म में साहब मोटरसाइकिल बैठे हुए, उसके आगे बच्चों का बैग पड़ा है, स्कूल बैग पड़ा हुआ है और किसी को नहीं पता चल रहा। अब मैं उसके साथ बहस कर रहा हूं, 5-7 मिनट की बहस के बाद मैं उसे कहता हूं कि भाई निकाल दे, वो कहता है ही नहीं। मुझे कोई इल्हाम तो नहीं आया था ना, हमें उसी के किसी भाई ने बताया था। वो जो तीसरा रुख है ना सर, वो रुख हमें एक जानिब ये फील देने लगा कि यार पता नहीं तुम क्या चीज हो, तू तो तोप है। मेरे बारे में मुझे फील देने लगा कि तू तो तोप है। और जब मुझे वो फील डोमिनेट करने लगी सर, दैट वाज द डे जिस दिन मैंने ये चीज बंद कर दी। क्यों? कि भाई अगर मैं इसको एंजॉय करने लग जाऊंगा, मुझे इसका मजा आने लग जाएगा, मैं रोज, लोग तो नहीं बाज आएंगे।